friends, I am continuing the कार्बोकेटाइन पार्ट। कार्बोकेटाइन इसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ रहे थे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ट्रोपाइलियम केटाइन, ट्राइफिनाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन एंड एलाइल कार्बोकेटाइन। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, किस कार्बोकेटाइन की? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी ट्रोपाइलियम केटाइन की, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। और ट्राइफिनाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन की उसके बाद होगी, उसके बाद बेंजाइल कार्बोकेटाइन की, और इस वाले कार्बोकेटाइन में अलाइल की सबसे कम होगी। देखिए जो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये सब स्टेबिलिटी शो कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। अब फिर द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम हैविंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और हेलोजन एडजेसेंट टू द कैटायनिक सेंटर। कैटायनिक सेंटर के जस्ट एडजेसेंट पे कोई भी हेटेरोएटम लगा रहे तो वो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को इंक्रीज करता है। कैसे करेगा? क्योंकि ये हेटेरोएटम है तो इसके पास लोन पेयर होगा, तो दिस विल शेयर देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, स्टेबलाइज करता है सब। फर्दर इन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जैसे नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका, जिसमें कि 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। दिस वन इज टर्सरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी। नेक्स्ट प्रोसीडिंग, अब क्या है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन कैन बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। देखिए पहला ये है प्रोसेस कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन, जब हम लोग अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा देंगे तब भी कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किसी भी साइड करा सकते हैं। इसको यहाँ पे शिफ्ट करा तो ये ऐसे जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब फर्दर न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन एंड वी गेट द अवर प्रोडक्ट। एंड in the next method, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये देखिए अल्काइल हैलाइड है। जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल लिए हैं तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमें मिल जाएगा। अब कार्बोकेटाइन पे फर्दर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, दिस विल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन एंड वी गेट द अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज अल्कोहल। देन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। तो देखिए दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड सेकेंड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए बेंजीन लिए और अल्काइल हैलाइड लिए, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3 लिए। दिस इज लेविस एसिड एंड ऑल्सो दिस इज हैलोजन कैरियर। तो हैलोजन कैरियर होता है कि ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे CH3Cl ग्रुप, तो ये जो लेविस एसिड है इस क्लोरीन को अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि दिस AlCl3 इज हैलोजन कैरियर एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन CH3 एंड AlCl4 माइनस। और फिर ये बेंजीन इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन पे, एंड वी विल गेट दिस वन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अब इसमें क्या होता है? असाइल क्लोराइड ये रिएक्ट करता है लेविस एसिड से, तो असाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और फर्दर इसका रिएक्शन होता है तो हमें ये मिलता है बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज एंड COCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है। द फोर्थ वन इज फ्रॉम डाइजोनियम आयंस। From diazonium ions, the alkyl diazonium ions are unstable and decompose at room temperature to give carbocation। तो देखिए क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, तो फर्दर ये क्या होगा कि ये स्टेबल N2 ग्रुप को बाहर निकाल देगा और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।